बच्चों कभी आपने गौर किया है कि कुछ चीजों की कीमत बढ़ रही होती है और कुछ चीजों की कीमत घट रही होती है। जैसे आपके स्कूल की फी हर साल बढ़ रही होती है, देख रहे हो? जैसे यहाँ पे मैंने जो विजुअल्स में दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये एक पहले साल में 10,000 रुपया लग रहा था, दूसरे साल में आपका 11,000 रुपया लग रहा है, तीसरे साल में आपका 12,000 रुपया लग रहा है और चौथे साल में 13,000 रुपया लग रहा है। ये बढ़ते जा रहा है। वहीं पे अगर मैं आपके एक पुराने मोबाइल की बात करूं तो मान लो आपने खरीदा होगा उसको 20,000 रुपए में, अगले साल जब उसको बेचने जाओगे ना तो उसको मात्र बेच पाओगे आप 17,500 में। उसके बाद आप बेच पाओगे मान लो 15,000 में, फिर और कम हो गया 12,500। तो क्या आपने गौर किया कि कुछ चीजों की कीमत जो बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। अब ये लीनियर क्यों बोलते हैं ना, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक तरफ हो गया हमारा लीनियर डिके जिसमें वैल्यू कम हो रही होती है। ठीक है, तो पूरे एक्सरसाइज में, पूरे लेक्चर में ना हम लोग यही बात कर रहे होंगे कि कहां पे लीनियर ग्रोथ हो रहा है, कहां पे लीनियर डिके हो रहा है और ये कैसे काम करता है। अब ये देखो हमारा पहला एग्जांपल जो कि है एग्जांपल नंबर 9। इसमें बोला हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय अ लीनियर फंक्शन सी ऑफ डी is equal to 100 plus 60d where c indicate the total cost in rupees and d is the distance travel in kilometer। तो c क्या बताता है कि कॉस्ट और d क्या बताता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, जितना किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है ना कि एक टेबल आपको दिया हुआ है और टेबल में क्या लिखा हुआ है कि 0 किलोमीटर के लिए आपको 100 रुपए पे करने होंगे, 0 किलोमीटर के लिए आपको 100 रुपए पे करने होंगे, अगले 1 किलोमीटर के लिए आपको 160 रुपए पे करना होगा, फिर 2 किलोमीटर अगर आप चल चुके हो तो 220 रुपए पे करना होगा एंड इसी तरीके से दिया हुआ है। इन दिस एग्जांपल एज द वैल्यू ऑफ डी इंक्रीजेज बाय 1 किलोमीटर द वैल्यू ऑफ कॉस्ट इंक्रीजेज बाय अ फिक्स अमाउंट 60। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ। हम लोग भी तो यही देखे थे। हम लोग क्या देख रहे थे कि देखो लीनियर कब बोला जाता है ना, जब जो गैप्स हैं, जैसे यहां पे देख पा रहे हो आप, ये जो गैप है ये कितने रुपए का है, 60 रुपए का, अगला जो गैप है वो भी 60 रुपए का, ये जो गैप है ये भी 60 रुपए का, मतलब हर बार 60 रुपए बढ़ रहा है। तो अगर हर बार सेम अमाउंट से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो हम उसको लीनियर बोलते हैं, और बढ़ रहा है तो लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। तो यही एग्जांपल में आपको ये चीज बताने वाले थे। अब क्या बोला हुआ है ना कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचो और जवाब दो। तो क्या है, बोलता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 किलोमीटर। तो देखो अगर आप 15 किलोमीटर की बात करते हो ना तो फंक्शन कैसा बोलता है कि सी ऑफ डी इज इक्वल टू, दिया हुआ है ना 100 प्लस 60 इंटू डी। तो डी तो हम लोग को पता चल गया इस बार कितना है, डी हमारे पास है 15 किलोमीटर, तो 60 इंटू 15, तो 15 6 जा 90, मतलब ये हो गया 900 और यहां पे हो गया 100। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। यही पूछा था। फिर आपसे देखो क्या पूछता है ना सेकेंड हिस्सा में, इसका सेकेंड पार्ट, कि फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी 700। बोलता है कितना किलोमीटर अगर मैं जाऊं तो ये 700 रुपया कॉस्ट होना चाहिए। तो मैं उसी फंक्शन में ना सी कॉस्ट की जगह पर 700 रुपया पुट कर रहा हूं, और यहां पे देखो क्या कर रहा हूं कि डी हमें नहीं पता, मतलब डिस्टेंस कितना किलोमीटर है वो नहीं पता। तो क्या हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 700 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60d। ये हो गया 600 इज इक्वल टू 60d, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 600 डिवाइडेड बाई 60। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कितना हो गया, 100। सो d इज इक्वल टू कितना, 100 नहीं है यार, 10 है ना ये। d इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। यहाँ पे 10 कर देना, ठीक है। कहां लिखा था मैंने, ये रहा। सो d की वैल्यू कितनी हो गई, 10। मतलब 10 किलोमीटर जाओगे तो आपको कितना रुपए पे करना होगा, 700 रुपए पे करने होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि द हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। गर्मी स्टार्ट हो रही है, उस समय टैंक में ना कितना पानी था, 3 मीटर पानी था हाइट। जैसे ये टैंक होगा ना मान लो, तो इसमें क्या हो रहा है कि 3 मीटर तक हाइट तक पानी है, ठीक है, यहां तक पानी है, और ये जो हाइट है ये कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, समर का दिन है तो पानी क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे सूख रहा होगा, ठीक है, भाप बन के उड़ रहा होगा ना, वेपर बन के। तो और क्या बोलता है ना कि बोलता है देखो हर एक महीना पानी थोड़ा थोड़ा कम होगा, और हाइट कितनी हो जाएगी हर मंथ के हिसाब से, h ऑफ टी, मतलब हाइट इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम दिया होगा मंथ के फॉर्म में, तो 3 माइनस 0.5 टी के हिसाब से हाइट हर बार मिल रही होगी। तो जैसे देखो 0 मंथ में, यहां दिख रहा है आपको टेबल, 0 मंथ में कितना है, कहा गया, हाँ 0 मंथ में आपके पास हाइट कितनी है, 3। फिर एक महीना जब हो गया ना तो हाइट जो है वो क्या हो गया, 2.5 हो गया। देखो कैसे कैलकुलेट किया होगा उन्होंने, तो उन्होंने लिखा होगा कि हाइट एक महीना के बाद, तो 3 माइनस 0.5 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा देखो, तो ये
ये हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पे टेबल में भी यही चीज दिया हुआ है कि दिस इज 2.5। फिर अगर आप वहां पे 2 पुट करोगे ना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 पुट करोगे तो 1.5, 4 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, इसी फॉर्मूला में पुट कर करके। अब क्या बोलता है ना कि इन द एग्जाम्पल अबव एज अ वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेज बाई अ फिक्स नंबर, मतलब हर मंथ अगर टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, द वैल्यू ऑफ हाइट डिक्रीजेज बाई अ फिक्स नंबर। कितना नंबर से गिर रहा है देखो, तो यहां पे हर जगह दिखाई तुमको देगा कि सेम वैल्यू से कम हो रहा है। कितना? -0.5। यहां पे भी कितना हो रहा है? -0.5। यहां पे भी देखो कितना हो रहा है, -0.5। तो हर बार जो है ना कम होते जा रहा है 0.5 से, इसलिए मैंने वहां पे माइनस लिखा है। अब चूंकि हर बार सेम वैल्यू से कम हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर। और कम हो रही है इसलिए डिके बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? एक जगह लीनियर ग्रोथ दिख रहा था, एक जगह लीनियर डिके दिख रहा है। जैसे हमने आपको फर्स्ट के एग्जांपल में लिया था कि मोबाइल की वैल्यू हर साल गिर रही है ना। हर साल आपकी वैल्यू, मोबाइल की वैल्यू जो पुरानी होती जा रही है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। और स्कूल की फी हर साल क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। फिर क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ। अब देखो फॉर्मूला याद है क्या था लिखा हुआ कि h ऑफ t इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 t लिखा हुआ था। तो क्या हम यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं? 3 माइनस 0.5 और टाइम क्या बोला है कि 5, तो इतना हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 और आगे में तो 3 लिखा हुआ था ही, तो ये आ जाएगा 0.5। अगर ये मीटर में है तो मीटर में आ गया, ठीक है। ये हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट से हम लोग को ये बातें समझ में भी आ गई और फॉर्मूला भी यूज करना आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे कि एक्सरसाइज 2.4 पे क्या दिया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन की बोलता है कि सपोज अ प्लांट ऑफ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रो बाई 0.5 फीट इच मंथ। ओके, पहले प्लांट की हाइट कितनी थी? मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इनिशियली हाइट कितनी थी? 1.75। और हर मंथ में कितना वैल्यू कम हो रहा है? तो हम बोलेंगे कि ये हो रहा है -0.5 फीट। ग्रो हो रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे? बढ़ रहा है। कितना? 0.5। तो ये हो गया ग्रोथ। अब आपसे क्या बोलता है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, ठीक है। तो 7 मंथ में आपको हाइट चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो भाई पहला 0 मंथ में उसकी हाइट कितनी थी? 1.75। फिर 6 महीना में थोड़ा थोड़ा बढ़ा होगा हर महीना, तो हम क्या बोलेंगे? 6 इंटू 0.5 कर लेंगे। समझ लो ना, पहला महीने में 0.5, दूसरे महीने में कितना बढ़ गया होगा टोटल? तो 2 इंटू 0.5, तीसरे महीने में 3 इंटू 0.5, तो छठे महीने में 6 इंटू 0.5। ये हो गया ग्रो, ये हो गया हाइट, है ना। स्पेलिंग थोड़ा अच्छे से लिख लेना यार। तो यहां पे कितना आ गया? 1.75 और 6 5 जा 30 होता है, मतलब 3.0। तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 4.75। ये किस में आ गया? फिट में आ गया, ठीक है। क्या मैंने फर्स्ट पार्ट आपको समझाया? अब चलते हैं आगे सेकेंड पार्ट पे। देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है कि एक टेबल बना लो और टेबल में ना 0 से 10 महीने तक का हमको वहां पे शो करो कि हाइट कैसे कैसे बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूं। अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि हाइट, और यहां पे लिख देता हूं मैं मंथ, ठीक है। तो पहले मंथ में मतलब 0 मंथ में उसकी हाइट कितनी थी? 1.75। फिर पहला महीना जब हो गया तब उसकी हाइट कितनी हो गई होगी? तो उसमें प्लस कर दोगे 0.5, तो कितना आ जाएगा? 2.25। फिर दूसरे महीने में उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? तो फिर से 0.5 ऐड करोगे तो 2.75। फिर तीसरे महीने में कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 3.25, ठीक है। हर बार मैं जोड़ते जा रहा हूं। चौथे महीने में कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 3.75। फिर पांचवें महीने में कितना हो जाएगा? तो 4.25। एंड छठे महीने में कितना हो जाएगा? तो 4.75। आपसे यही बोला था ना? नहीं, 10 महीने तक बोला है। तो अच्छा, ऐसे जोड़ जोड़ के आप आगे बढ़ा लोगे 10 महीने तक? चलो ठीक है, आप ये तो कर लोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि थर्ड वाला हिस्सा, थर्ड पार्ट क्या है। यहां पे देखो बोलता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट हाइट एंड टाइम, मतलब h एंड t को। तो हम क्या बोल रहे हैं ना, हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.75 प्लस जितना महीना आप दोगे उतना महीना से मैं 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 0.5 इंटू टी लिखूंगा। तो ये क्या आ गया? अपना एक्सप्रेशन आ गया किसका? हाइट का। क्या ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा है? हर बार मैं यही कर रहा हूं ना, जैसे जैसे तुमने बोला था 1 मंथ हुआ है, तो आप क्या करते हो? 0.5 इंटू 1 करके 1.75 के साथ ऐड कर देते हो,
ठीक है, तो आई गेस ये क्लियर है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो मोबाइल फोन वाला एग्जांपल आ ही गया है। क्या बोलता है कि एक मोबाइल फोन है जिसको आपने 10,000 में खरीदा था और उसकी वैल्यू हर बार डिक्रीज हो रही है 800 रुपए। ठीक है, तो देखो इनिशियल वैल्यू मैं यहां पे लिखूं, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, ये थी 10,000 रुपीज। ठीक है, और क्या बोलता है, तो फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि 10,000 में कितना रुपया कम कर देना है, 800 रुपया कम कर देनी है, तो ये कितना हो जाएगा 9,200 रुपए। फिर सेकेंड मंथ में देखो तो क्या हुआ होगा, सेकेंड मंथ नहीं सेकेंड ईयर में, तो यहां पे हो गया होगा कि 1,000 में 2 बार 800 रुपया कम हुआ होगा। समझ रहे हो ना, मैं डायरेक्टली 9200 से भी माइनस कर सकता था, लेकिन 1,000 नहीं है यार, ये 10,000। 10,000 में अगर 1,600 रुपए कम हो गए तो कितना बच गया, तो 8,400 रुपए। और तीसरे साल में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखो तो हम बोलेंगे 10,000 माइनस 3 इंटू 800, तो 8 3 जा कितना होता है 2400। 2400 मतलब क्या हो गया 7,600 रुपीज हो जाएगी। तो यही पूछा था तुमसे कि बताओ उसकी वैल्यू तीसरे साल में कितनी बचेगी, तो ये होगा 7,600 रुपए। ठीक है, अब क्या बोलता है हमको टेबल बना के बताओ 8 साल का। 8 साल तो फोन में नहीं चलते, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, बना लेते हैं हम लोग। यहां पे ये रहा, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि प्राइस, और यहां पे लिख रहा हूं ईयर्स। तो 0 ईयर में मतलब जब तुम खरीदे थे उस समय, तो 0 ईयर हम लोग कंसीडर कर रहा, तो इस समय वैल्यू कितनी थी 10,000 रुपए थी। फिर एक पहले साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 9,200, यहां से देख के लिख रहा हूं मैं। फिर दूसरे साल में क्या हुआ उसकी वैल्यू फिर से 800 रुपए कम हो गई, तो 8,400 हो गया। तीसरे साल में क्या हुआ, तो इसकी वैल्यू 7,600 हो गया, मतलब 800 रुपए और कम कर दिया। चौथे साल में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,800। ठीक है, फिर 800 रुपए कम कर दो तो 6,000 रुपए हो गई पांचवें साल में। फिर छठे साल में देखो क्या हुआ होगा, तो 800 रुपए कम करोगे तो 5,200 रुपीज बच जाएगा। सातवें साल में कितना हुआ, तो 800 रुपया कम करोगे तो कितना हो जाएगा 4,600। ठीक है, सातवें साल में। फिर आठवां साल यहां पे लिख देता हूं, आठवें साल में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे 3,800। फिर नौवें साल में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000। हर बार क्या कर रहा हूं मैं 800 रुपए कम करते जा रहा हूं। और 10वें साल में यहां पे 10 का लिख देता हूं कि 10वें साल में, थोड़ा ऊपर कर ले, 10वें साल में उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी देखो तो। ठीक है, तो 10वें साल में उसकी प्राइस क्या रह जाएगी, तो आप बोलोगे 800 रुपया और कम कर दो तो 2,200 रुपए रह जाएगी। तो हर साल देख रहे हो कैसे कैसे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है ना। तो ये तो टेबल वाली बात हो गई। अब आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि थर्ड हिस्सा कि वैल्यू जो है ना वो क्या होती है, तो वो लिखेंगे 10,000 माइनस 800 इंटू जितना भी टाइम आपने लिया है, जितना ईयर आपने लिया है। तो ये हो गया उसका एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन लिखते समय समझ रहे हो ना मैंने क्या ध्यान दिया है। जैसे तीसरा साल बोला था तो मैंने 10,000 माइनस 3 इंटू 800 लिखा है। तो अगर टी ईयर हो गया है तो हम क्या बोलेंगे 3 यहां पे कि 10,000 माइनस 800 इंटू टी लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन वाली बात आपको ध्यान से समझनी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्या बोला हुआ है कि इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। तो मैं यहां पे लिख दूं इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन कितना था 750 रुपए। अरे इनिशियल पॉपुलेशन रुपए में थोड़ी होता है, इनिशियल पॉपुलेशन कितना था 750। और हर साल क्या हो रहा है 50 लोग कम हो रहे हैं, मतलब शहर की तरफ जा रहे हैं गांव से। ठीक है, तो कितने हैं, तो हम बोलेंगे कि रिड्यूसेज 50। ठीक है, रिड्यूस कितना होता है 50 लोग। तो 6 साल के बाद, तो चलो देखो यहां पे करते हैं। फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, देखो 750 थे ना, तो पहले साल के बाद 700 बचेंगे। सेकेंड में कितना बचेगा, तो फिर से 50 कम कर लो तो 650 हो गया। तीसरे में कितना बचेगा 3 साल के बाद, तो 600 बचेंगे। फिर चौथे के बाद कितना होगा 50 कम करते जा रहा हूं मैं, तो ये 550 हो जाएगा। फिर पांचवें साल में के अंत में कितना बचेंगे, तो 500 बचेंगे। और छठे साल के अंत में कितने बचेंगे 450 लोग बचेंगे।
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहां पे कर लिया कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट देखो पूछता है कि सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है कि मेक अ टेबल। ठीक है, तो टेबल बना लो 10 साल का। तो चलो यहां पे बनाते हैं, थोड़ा जगह लेते हैं। अब दिख रहा है आपको कि पॉपुलेशन 0 साल में कितना था, 750 था। 1 साल के बाद कितना हो गया है, 700। फिर वही चीज मैं लिख रहा हूं यहां पे। दूसरे साल में कितना हो गया, 650। तीसरे साल में कितना हो गया है, 600। चौथे साल में कितना हो गया होगा, 550। पांचवें साल में कितना हो गया होगा, 500। फिर छठे साल में कितना हो गया होगा, 450। फिर सातवें साल में कितना हो गया होगा, 400। छठे साल में सातवां के बाद आठवां आठवां साल में कितना हो गया होगा, 350। और नौवें साल में कितने हो गए होंगे, 300। और 10वें साल में कितना बचा होगा, 250 पीपल वहां पे बचे होंगे। क्लियर है ये चीज। अब क्या हुआ, तो थर्ड पार्ट देखो क्या पूछता है हमसे कि फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी। तो पी फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसे कैसे कम हो रहा है देखो। 750 था ना, तो तुम हर साल क्या कम करते जा रहे हो, 50-50 कम करते जा रहे हो। तो मतलब 50 इंटू टी। ठीक है, टाइम जितना लगेगा उतना उतना गुना 50 कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं। यही चीज किया है ना, हर बार 50-50 कम करते गए हैं। तो यहां पे ये हो गया अपना क्या, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है ना कि एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपया चार्ज करती है रिचार्ज के लिए, और 15-15 रुपया हर दिन जो है डिडक्ट करते जाती है, कम करते जाती है। ठीक है, 600 रुपया का तुमने रिचार्ज किया, 15-15 रुपया हर दिन कटेंगे। राइट एन एक्सप्रेशन दैट मॉडल्स द remaining balance b of x after using the scheme for x days. Explain why it represent the linear decay. चलो बात करते हैं कि इसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है ना कि पहले महीने में तुम्हारा पहले दिन में तुम्हारा 15 रुपया डिडक्ट होगा। पहले दिन में तुम्हारा 15 रुपया डिडक्ट होगा। फिर अगले दिन में 2 गुना 15 का डिडक्ट होगा। तुम समझ पा रहे हो, 30 नहीं बोल रहा हूं मैं, 2 इंटू 15 बोल रहा हूं मैं। देखो फर्स्ट डे, मतलब ऐसे लिखता हूं कि बैलेंस आफ्टर फर्स्ट डे कितना हो जाएगा, देखो तो 600 माइनस 1 इंटू 15। ठीक है, फर्स्ट डे था तो 1 इंटू 15 लिखा। फिर क्या हुआ कि बैलेंस आफ्टर 2 डेज कितना हो जाएगा, 600 माइनस 2 इंटू 15। समझ लो ना, 30 रुपया कट चुका है 2 दिन में, तो मैंने लिखा है उसको 2 इंटू 15। अगली बार अगर मैं लिखूं कि बैलेंस आफ्टर 3 डेज, तो 3 दिन में कितना रुपया कट गया होगा, 3 दिन में 3 इंटू 15 रुपीज कट गए होंगे। मतलब 600 माइनस 3 इंटू 15। अब सोचो कि अगर मैं बोलूं कि एक्स डेज में कितना कट गया होगा, सोच के बताओ। यहां पे लिखना चाहे एक्स डेज, तुम क्या बोलेंगे, 600 माइनस एक्स इंटू 15। मतलब क्या आ गया कि आप क्या बोल रहे थे कि भाई बैलेंस को मैं बी ऑफ एक्स लिखूंगा तो ये लिखाएगा 600 माइनस 15x। ठीक है, ये आ गया अपना एक्सप्रेशन। क्या ये बात समझ में आई। अब है इसका देखो सेकंड हिस्सा कि बोलता है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितना दिन में बैलेंस एकदम खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो बैलेंस था ना बी ऑफ एक्स, ये हो गया है 0। तो बी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, 600 माइनस 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस 15x को मैं यहीं छोड़ देता हूं और 600 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 600। माइनस माइनस यहां पे हो गया कैंसिल। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 600 अपॉन 15। 15 4 जा 60, 40 डेज, मतलब 40 दिन में पूरा का पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अब क्या बोलता है देखो थर्ड पार्ट में कि मेक a table of value x varying from 1 to 10 days. ठीक है, show that the balance how the balance b of x reduces with time. तो एक काम करते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं। अब देखो ये टेबल अपना बन गया है और यहां पे मैं लिखूंगा बैलेंस और यहां पे लिखूंगा डेज। तो बैलेंस आफ्टर 1 डेज कितना, 1 डे कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो है कि 600 रुपए का रिचार्ज करवाया था, एक दिन अगर हो गया ना तो 600 में से 15 कम हो जाएगा। तो 600 में से 15 कम करना कितना होता है, 585। अगली बार में फिर दूसरे दिन में क्या हो गया, 15 रुपया और कम हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, 570। फिर अगले दिन में क्या हुआ, 15 रुपया और कम हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि 555।
फिर अगले दिन में 15 रुपया और कम हुआ तो क्या बोलेंगे 540। फिर अगले दिन में और कम हुआ तो क्या करोगे 15 और कम कर दोगे, मतलब 525। और तुम इस तरीके से ना 10 दिन का कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 हर बार माइनस करते चलना है। सो यहां पे खत्म होता है अपना आज का लेक्चर। इसमें हमने ग्रोथ और डिके के बारे में सीखा है। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और वहां पे कुछ नई चीजें सीखते हैं।